हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के बीच कक्षा 5 के वाटिका अध्याय 8 मैं और मेरा देश कार्यपुस्तिका लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप इस पाठ को पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार खुद पढ़ लीजिए या आपके टीचर पढ़ा दिए होंगे। ठीक है, तो बच्चों जब पढ़ा दिए होंगे, आप पढ़े होंगे, तो आप इसको भरेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देर ना करते हुए इस जो है शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़िए, कार्यपुस्तिका को पढ़ते हैं, समझते हैं और भरना शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या हमारा एक क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए सब में दिया गया है। आग्रह के क्या होगा? अनुरोध। किसी से आग्रह करने का अर्थ अनुरोध हो गया। तो बच्चों देखिए दुर्लभ का बिरला, मतलब दुर्लभ का अर्थ होगा, दुर्लभ का अर्थ होगा जो आपको बहुत कम मिले, जो बहुत आपको कम दिखाई दे या कम मिले, दुर्लभ हो, जो आसानी से प्राप्त ना हो, तो उसे बिरला कहेंगे। क्या कहेंगे इसका अर्थ? सरल भाषा में बिरला। तलाशी का क्या होगा? जांच। तलाशी क्या होगा बच्चों? जांच। आँच का क्या हो जाएगा? गर्मी। कलंक का धब्बा। इस तरीके से बच्चों हम लोग करेंगे और फिर देखेंगे। फिर क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा का क्या होगा? गौरव। बिरला, जांच, गर्मी, धब्बा, गौरव। प्रतिष्ठा का गौरव। विलंब का क्या हो जाएगा बच्चे? पहले बच्चों देर। भयंकर का क्या हो जाएगा? डरावना। कहते हैं ना, बहुत भयंकर था, मतलब बहुत डरावना था। इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 इस तरीके से कर लेंगे और इसको आराम आराम से लिख लेंगे। फिर देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कह रहा है का कि स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे? बच्चों आप पहले 2 लाइन देखेंगे, पहली दूसरी लाइन में ही आप मिल जाएगा कि स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। ठीक है, पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए स्वामी रामतीर्थ के मुँह से कौन सा वाक्य निकलता है? स्वामी रामतीर्थ के मुख से वाक्य निकलता है कि जापान में शायद फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि बच्चों उन दिनों उनका फल ही भोजन था। तो उनके मुँह से क्या निकला कि जापान में शायद फल नहीं मिलते। फिर देखिए गा क्या कह रहा है? स्वामी जी के लिए फल कौन लेकर आया? स्वामी जी के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आता है। कौन आता है? कौन लेकर आता है? एक जापानी युवक लेकर आता है। तो स्वामी जी के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 2 भी हल कर लिए। आगे देखते हैं। सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें क्या दिया है का स्वामी जी ने जापान युवक को फल बेचने वाला समझा। सही बात है, इसको फल बेचने वाला ही समझे और इसीलिए फल का मूल्य पूछ रहे थे बार बार। ठीक है, फिर जापानी युवक ने इस कार से अपने देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगा दिया था। गलत बात है, बल्कि अपने देश की प्रतिष्ठा गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया था। पुलिस ने तलाशी लेकर वह चित्र उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद किए। सही बात है, वो जो विचित्र चित्र था वो पुलिस तलाशी में वह चित्र बरामद हुआ था।
हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। ये भी बात सही है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देख लिया गया, इसको आप सही गलत कर सकते हैं। इसमें का सही है, ख गलत है, ग भी सही है और घा भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। जैसे आपको बताया गया, विलोम का मतलब उल्टा होता है बच्चों। तो ताजा का क्या हो जाएगा, बासी। दुर्लभ देखिए, कहते हैं मुझे ताज़ा खाना चाहिए, मुझे बासी खाना नहीं चाहिए। तो वही ताज़ा का उल्टा क्या हो गया, बासी। दुर्लभ का बच्चों सुलभ। दुर्लभ जो हमें कठिनाई से प्राप्त करे, सुलभ मतलब जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। दंड का क्या हो गया बच्चों, पुरस्कार। कलंक का निष्कलंक। गंदा का साफ। भयंकर का सुंदर। ठीक है, ये अच्छा, ठीक है। ऊंचा का नीचा। वर्जित का विहित। गौरव का लाघव। आचरण का अनाचरण। इस तरीके से बच्चों हम लोग विलोम शब्दों को लिख लेंगे अपनी कार्य पुस्तिका में और याद भी कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। फिर देखो बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। क्या लिखना है बच्चों, तुकांत शब्द लिखना है। तो बच्चों देखिए, आपको तुकांत हर चैप्टर मिल रहा है। ठहरी का लहरी हो गया, क्या हो जाएगा, ठहरी का लहरी हो गया। लाया का पाया हो गया, इधर का उधर हो गया, निमंत्रित का आमंत्रित हो गया, हीन दीन सिर गिर। इस तरीके से बच्चों हम लोग अपने तुकांत शब्दों को भी लिख लेंगे और आराम आराम से इसको समझते भी चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ दिया है क्या बच्चों, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, प्रति उपसर्ग लगाकर जोड़कर शब्द बनाइए। प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, प्रति है, प्रति उपसर्ग। उपसर्ग मतलब क्या होता है, किसी शब्द के आगे कोई शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना देता है, उसी को हम बच्चों उपसर्ग कहते हैं। और अगर किसी शब्द के पीछे कोई शब्द लगता है तो वो बच्चों से हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ बच्चों हमें प्रति जोड़ना है उस शब्द में। जैसे देखिए, प्रतिधन दिन बराबर क्या हो गया बच्चों, प्रतिदिन। प्रतिदिन बराबर क्या हो गया, प्रति और दिन बराबर प्रतिदिन। तो प्रतिफल, प्रतिफल, प्रति और फल मिलाकर क्या बन जाएगा, प्रतिफल। प्रति धनमान बराबर या प्रति और मान को क्या कहेंगे, प्रतिमान। प्रतिलिपि, प्रति और लिपि मिला देंगे तो प्रतिलिपि। और शोध में, शोध मतलब खोज जानी रहे हैं, अब प्रति लगा देंगे, प्रतिशोध, बदला लेने की भावना से किया गया कार्य। प्रतिकूल। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग अपना प्रश्न संख्या 6 भी इसी तरीके से हल कर लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, पाठ में बताए गए गलत आदतों और अच्छी आदतों की सूची बनाइए। अब इस चीज़ को किताब से भी कर सकते थे, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से कर लीजिए। गलत आदत है घर का कूड़ा बाहर फेंकना, अपशब्दों का प्रयोग करना, घर दफ्तर गली को गंदा रखना, कोनों में पीक थूकना। पीक थूकना मतलब होता है थूक देना, पीक मतलब थूक, ठीक, आदि। अच्छी आदत क्या है, देश का सम्मान बढ़ाना, ईमानदारी पूर्वक रहना, बड़ों की इज्जत करना और हमेशा सच बोलना, सत्य बोलना। ठीक है, चोरी ना करना। ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों, अच्छी आदत। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, आपको जिस भी महापुरुष के जीवन की घटनाएं प्रभावित करती हैं उनके बारे में लिखिए। मतलब आपको बच्चों, इसमें हम महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आप यही चीज़ लिखिए। अगर आपको लगता है आपकी कोई और भी
महापुरुष हैं जिनके बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं मेंशन किया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जिस भी महापुरुष का जीवन की घटनाएं से आप प्रभावित हों, उनके बारे में बच्चों आप लिखिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। हमने गांधी जी के बारे में लिख दिया है, क्योंकि गांधी जी आप की कक्षा 4 में किताब भी है, किताब में है, ठीक है। मैं जब पढ़ता था शायद पाठ का नाम भी है, तो इसीलिए हमने आप सोचा कि आप पढ़ के आए हैं, आपको कुछ याद होगा, इस सोच से हमने इसको आपको लिखा हूँ। तो गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी साबरमती से दांडी यात्रा निकाली, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक इस तरीके से बच्चों हम लोग आप इसको आराम से लिख सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है ज़्यादा, तो अब हम इंतज़ार तो कर नहीं सकते बच्चे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो छोटा ही रहे, आपको दिक्कत ना रहे। आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक कर आप लिख के फिर आप प्ले कर लीजिए। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों बस ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों आगे हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि चित्रों को देखिए, क्या इन्हें देखकर आपको कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, तो उन्हें लिखिए। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएंगे, आप चित्र देखिए। अब दीपक दिया गया है, दीपक को क्या कहा जाता है, चिराग कह सकते हैं, या और चिराग ना कहिए, दीपक ही कह सकते हैं। तल नीचे देखिए अंधेरा है, तो चिराग तले अंधेरा कह सकते हैं, दीपक तले अंधेरा कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा चिराग के तले अंधेरा, क्योंकि ये चिराग बना हुआ है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ आरसी दिया है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक, ये कहावत है। अब देखिए आस्तीन के सांप, जैसे आस्तीन लिखा गया है, तो आस्तीन का सांप। एक क्या हो जाएगा बच्चों, 11। कुछ यहाँ पे हमें हिंट दे दिया है बच्चों, इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं, चिराग तले अंधेरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आस्तीन का सांप, 11। ठीक इस तरीके से बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि वचन के अनुसार क्रिया बदलिए। पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। बालक ने एक खिलौना खरीदा, बालक ने कई खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, तो बालिका ने कई पुस्तकें खरीदे। रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने कई रोटियां खाई। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको आराम से लिख लीजिए, भर लीजिए। और बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको यहाँ तक देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब आज बच्चों आज यहीं तक का, अगला चैप्टर आपको अगले दिन लेकर हाजिर हूँगा। इसलिए बच्चों कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको बराबर वीडियो मिलता रहे। हाँ बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और बच्चों आपको नवोदय के अगर आपका फॉर्म भरा गया तो नवोदय का भी वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक का, पहले बच्चों धन्यवाद।